तो सबसे पहले यहाँ पे अभी चेक करेंगे अगर राउट, तो R1 है ये कनेक्टेड है 10 के नेटवर्क से, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 12 का नेटवर्क भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट इसको 20 के नेटवर्क के जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउट कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा एंड देन IP राउट, और किस नेटवर्क के लिए बताना है, 20 के नेटवर्क के लिए। तो 20.1.0.255.255.0, और अब जो है इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस, तो इसका जो है R1 का नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, 12.1.1.2 हम ये भी बता सकते हैं, या फिर इसका एग्जिट इंटरफेस। तो जो R1 का एग्जिट इंटरफेस क्या है, फास्ट 0/0, यानी कि अगर 20 का नेटवर्क अगर यहाँ से देखा जाए R1 के कॉन्टेक्स्ट में तो कहाँ पड़ेगा, इस साइड। तो या तो हम इसका एड्रेस दे सकते हैं नेक्स्ट हॉप का, या फिर एग्जिट इंटरफेस। तो अभी मैं नेक्स्ट हॉप एड्रेस देता हूँ, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा, 12.1.2 और एंटर। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, IP इसका राउट देखते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी राउटिंग टेबल में एक एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे क्या है कि 20 का नेटवर्क है, और ये वाया 12.1.1.2 यानी कि R2 के थ्रू है। 1 जो है ये जो इसका AD वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और 0 स्टैटिक राउट है, इसलिए कोई ये मैट्रिक यूज ही नहीं करता, तो इसलिए ये 0 है। अब यहाँ पे हो गया, तो अब इसको पिंग करके देखते हैं कि क्या पिंग होगा या नहीं। पिंग करते हैं 20 के नेटवर्क को, और गेस करो कि पिंग होगा या नहीं होगा। तो ये फेल होगा, टाइम आउट। और यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, उस वक्त भी रीचेबल नहीं था, बट इस वक्त क्या आ रहा है, टाइम आउट। ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो पहले जो था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल था, यानी कि पता ही नहीं था कि डेस्टिनेशन जो होस्ट है किधर है। अभी क्या है कि टाइम आउट है, यानी कि यहाँ से जो PC1 है इसको पता है कि कहाँ सेंड करना है, बट इसको एक डिफाइंड जो टाइम स्टैम्प उसके अंडर में इसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है। वो इसलिए कि यहाँ से जो PC1 है यहाँ तक आ तो रहा है, PC3 के पास, जो PC3 है यहाँ पे आ तो रहा है, बट PC जो 3 है इसको पता ही नहीं है कि 10 का नेटवर्क कहाँ है। तो जब रिटर्न ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो उसे पता ही नहीं है कि कहाँ सेंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे फेल हो रहा है और वो टाइम आउट हो जा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब जो R2 है इसको बताना पड़ेगा कि 10 का नेटवर्क कहाँ है। तो मैं R2 पे चलता हूँ, और यहाँ पे देखोगे आप तो 10 का नेटवर्क की एंट्रीज यहाँ पे नहीं है। तो अभी करते हैं, तो config t में गया और IP राउट 10 का नेटवर्क, और 255.255.0। इस बार जो है 20 जो R2 है इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर 10 के नेटवर्क की बात करूं तो इस साइड है, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये दे सकते हैं, इसका एग्जिट इंटरफेस। तो इस बार मैं एग्जिट इंटरफेस देता हूं, तो R2 का जो है फास्ट 0/0, तो क्या हो जाएगा, फास्ट इथरनेट और 0/0। अभी अगर चेक करें राउट, तो यहाँ पे अब देखोगे 10 की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, और ये कौन सा किसके थ्रू है, फास्ट इथरनेट 0/0। ये दोनों भी यहाँ पे कहीं नेक्स्ट हॉप एड्रेस, कहीं पे फास्ट इथरनेट यूज़ करने, इसमें भी अलग अलग डिफरेंसेज है, डिसएडवांटेजेज हैं, क्या हो सकता है वो आप मैं सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊंगा कि इस दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। तो अभी क्या है कि इसको जो R2 है इसको इसको पता चल गया 10 का नेटवर्क, R1 को पता चल गया इधर, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन अब विदाउट एनी इशू ये जो है पिंग कर पाएगा। जनरली जो फर्स्ट पैकेट है वो ड्रॉप हुआ है ड्यू टू R, तो यानी कि ये पिंग कर पा रहा है, यानी कि PC1 टू PC3 यानी कि कम्युनिकेशन हो गया। उसी तरह से अब इस नेटवर्क का कोई भी डिवाइस इस नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को पिंग कर पाएगा। तो अगर मैं PC4 पे चलूँ, यानी कि इस PC से, और इसको पिंग करता हूँ PC2 को, तो PC2 का एड्रेस क्या रहेगा, ping.10.1.20, और ये भी पिंग कर पाएगा। 2 हो सकता है शायद यहाँ पे ड्रॉप, ओके राइट। अब जो है बताओ आप कि जो R1 है अगर इससे पिंग करना हो 30 के नेटवर्क को तो क्या करना पड़ेगा।
पहला तो ये होगा कि इसके R1 के राउटिंग टेबल में 30 की एंट्रीज होनी चाहिए, राइट। और दूसरा जो 30 का नेटवर्क है, 30 का, इसको पता होना चाहिए R3 को कि R1 कहाँ पे है, और यानी कि R3 के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ है, ये वाला, इस एग्जिट नेक्स्ट हॉप एड्रेस हम इसका दे सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ और कॉन्फ़िगर करता हूँ किस पे, R1 पे 30 के नेटवर्क को। तो IP राउट और 30.1.0.255.255.255.0, ओप्स, ओके। और जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, या एग्जिट इंटरफेस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2, तो ये 30 के नेटवर्क की भी एंट्री हो गई। अभी R3 पे चलते हैं और 10 की एंट्रीज यहाँ पे देते हैं। config d IP राउट 10.1.1.0.255.255.255.0, और जो इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस रहेगा कौन सा होगा, 23.2 तो कॉन्फ़िगर कर दिया। अब पिंग करते हैं PC1 से PC5 को। आप बताओ कि क्या पिंग होगा या नहीं होगा। 30.1.10, ध्यान रहे कि हमने क्या किया है कि 10 का नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, और जो 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है R1 पे दिया है, और मैं एंटर कर रहा हूँ, फेल होना चाहिए। ओके, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 30 का नेटवर्क है, ये R1 को तो पता है कि किधर है, इसके इधर है। जो R3 है, इसको भी पता है कि 10 का नेटवर्क यहाँ पे है। लेकिन जब यहाँ से इसने R1 ने एक पैकेट सेंड किया, यहाँ पे आया R2 के पास, R2 के पास आया, और इसको उसने सेंड करना है कहाँ पे, 30 के पास। बट R2 को खुद नहीं पता कि 30 का नेटवर्क कहाँ है। R2 को क्या है कि नहीं पता, और यहाँ पे क्या है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि कहीं ना कहीं इसको नहीं पता है कि कहाँ है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि इसको R2 को पता नहीं है कि 30 का नेटवर्क कहाँ है, इसलिए नहीं पिंग कर पा रहा। बट R2 को ये जो अगर अगर 30 इधर से, अगर अभी हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगर करते हैं R2 पे, तो R2 पे जब कॉन्फ़िगर कर दिया, पैकेट आएगा यहाँ पे, ये सेंड कर देगा R3 के पास। R3 जब रिटर्न पैकेट सेंड करेगा R2 के पास कि 10 को सेंड करना है, तो R2 पे तो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है कि 10 का नेटवर्क इधर है, राइट। तो इसलिए पिंग कर पाएगा, यानी कि R2 में 30 की जो एंट्रीज है वो नहीं है। तो अगर मैं R2 पे जाऊं और यहाँ पे चेक करूं, जो ये शो IP राउट, यहाँ पे क्या है कि 30 के नेटवर्क की एंट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे उसकी एंट्रीज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP राउट 30.1.0.255.255.255.0, और ये R2 के कॉन्टेक्स्ट में किससे हो जाएगा, इस साइड, यानी कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस 23। मैंने इसी इंटरफेस का दे दिया है IP एड्रेस, तो मुझे 3 देना है। तो ये हो गया। और अब इसके में अगर देखें, 30 के एंट्रीज क्या है, इसके राउटिंग टेबल में आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे PC1 पे, और इस बार 30 के नेटवर्क को पिंग करते हैं। तो ये पिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि PC1 से PC5 को हमने पिंग किया, और ये कर रहा है। उसी तरीके से अगर PC6 को करें तो भी पिंग करेगा। राइट। अब अगर हम पिंग करें इससे, किससे, PC3 से और PC5 के नेटवर्क को, क्योंकि हमने तो एक इधर से इस नेटवर्क के 10 के नेटवर्क से 20 के नेटवर्क को तो ऑलरेडी कर रखा है। अगर 20 के नेटवर्क से अगर 30 के नेटवर्क को पिंग करें, PC5 PC6, तो क्या पिंग होगा, सोचो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि सबसे पहले राउटिंग टेबल देखो, जो R2 का है, इसकी राउटिंग टेबल में 30 के नेटवर्क की एंट्रीज है, तो कोई इश्यू नहीं है R2 के पास। अभी R3 पे चलते हैं और इसका राउटिंग टेबल देखते हैं। तो ये देखो, इससे क्या पता चलता है कि इसकी राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये पिंग ही नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं पिंग करता हूँ 20 के नेटवर्क को, फेल होगा।
और वैसे मैंने ये डॉट डॉट आया क्योंकि ये जनरली अनरीचेबल के लिए ही यूज होता है, बट मैं इसके लिए अभी यूज कर लेता हूँ PC3 से। तो पिंग, वो मैंने राउटर से पिंग किया था, अभी मैं PC5 से यहाँ पे किस पे हूँ, ओके PC3 पे हूँ इस नेटवर्क से। अगर PC5 पे करता हूँ 30 के 10 पे, टाइम आउट ही होगा। ओके, नहीं हो रहा, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इस R3 पे जो कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं था, डेफिनेटली राउटिंग टेबल देख के ही पता चल जाता है कि और पाथ रीचेबल है या नहीं है। तो IP राउट और 20 का नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन देते हैं, .255.255.0, और इसका भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या रहेगा, ये जो R3 पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और ये 23.2 23.1.2 हो गया। तो अब जो है PC3 विदाउट एनी इशू PC5 को पिंग कर पाएगा, रिस्पॉन्स आ रहा है। सिमिलरली जो PC6 है, यानी कि अभी क्या है कि अब सारे फुल कनेक्टिविटी हो चुकी है, अब कोई भी नेटवर्क डिवाइस किसी भी नेटवर्क कोई भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क में एक दूसरे को पिंग कर पाएगा। तो अब एक फाइनल चेक, यानी कि जो PC6 है 30 के नेटवर्क में, इससे हम पिंग कर लेते हैं 10 के नेटवर्क को, पिंग पिंग कर पा रहा है। तो ये था एक कंप्लीट स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।